नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत दुर्वा का प्रथम पाठ शिव संकल्पमस्तु इसको पढ़ेंगे। शिव संकल्पमस्तु है ना। शिव संकल्पम और अस्तु तीन शब्द है इसके अंदर। शिव यानी कल्याणकारी या शुभ, संकल्प यानी संकल्प वाला, अस्तु यानी हो, है ना, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। किसके बारे में कहा गया है? मन के बारे में। तो ये जो पूरा पाठ है ये मन के बारे में कि मन मेरा कैसा हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ऐसी प्रार्थना इन मंत्रों में की गई है। यहाँ पर कुछ मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों में ये प्रार्थना की गई है कि मन कैसा हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। पढ़ेंगे इसमें। संस्कृत भाषायाम वेदाः आदि ग्रंथा सन्ति। संस्कृत भाषायाम ने संस्कृत भाषा में वेदाः ने वेद जो हैं हमारे वो आदि ग्रंथा सन्ति। आदि ग्रंथ यानी सबसे प्रथम ग्रंथ है ना। वेद, वेदा यानी वेद, वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और सबसे प्राचीन ग्रंथ उसमें भी सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है ना। तो वेदानाम मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधिनाम ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषिनाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते, है ना। वेदानाम ने वेदों के, मंत्रेषु ने मंत्रों में, धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधिनाम यज्ञ आदि विधियों के, ज्ञानम है ना का ज्ञान, तथा यज्ञ आदि विधि का ज्ञान, है ना। किस का? वेदों के मंत्र में क्या क्या? धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधि का ज्ञान तथा वैदिक ऋषिणाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते, और वैदिक ऋषियों का जो सार्वभौमिक चिंतन है वह दृश्यते ने दिखाई देता है। मंत्राणाम पारायणेन वाक् शुद्धि मनस शुद्धि च भवति। मंत्राणाम ने मंत्रों के पारायणेन, पारायण से, मंत्रों के पारायण से, पारायण का मतलब होता है उच्चारण से, वाक् शुद्धि, वाक् शुद्धि ने वाणी की शुद्धि, मनस शुद्धि च यानी और, मनस यानी मन की शुद्धि, भवती यानी होती है ना। मंत्रों के उच्चारण से, इन मंत्रों के उच्चारण से क्या होता है? वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ता। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेदात् यजुर्वेद के मंत्रा प्रदत्ता, मंत्र दिए हुए हैं, यजुर्वेद से लिए हुए मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हम जो मंत्र पढ़ेंगे जो वो यजुर्वेद से लिए गए हैं। प्राणिनाम मन एव सर्वेषां कर्माणाम कार्याणाम संपादकम भवति। प्राणिनाम मन एव सर्वेषां कार्याणाम संपादकम भवति। एतदर्थम मन शुभम कल्याणप्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। प्राणिनाम मन, प्राणिनाम यानी प्राणियों का मन, एव नहीं प्राणियों का मन ही, सर्वेषां कार्याणाम संपादकम भवति, सर्वेषां ने सभी, कार्याणाम ने कार्यों का, संपादकम ने संपादक, भवति ने होता है। प्राणियों का मन जो है वो सभी कार्यों का संपादक होता है। एतदर्थम मनः शुभम कल्याण प्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेषु करी। एतदर्थम ने इसलिए, मन ने मन, शुभम कल्याण प्रदम च भवतु, मन जो है वो शुभ और कल्याणप्रद हो, कल्याणप्रद हो, है ना, बहुत ने हो, इति कामना, ऐसी कामना मंत्रेषु कृता, इन मंत्रों में की गई। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे जो इस पाठ में दिया गया है वो पहला मंत्र हम पढ़ेंगे। पहला मंत्र देखें। ओम यज्जागृतो दुरम उदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, है ना। तो इसका जो अन्वय है ना, अन्वय इसलिए आवश्यक होता है कि जो श्लोक में या जो मंत्र में जो बातें कही गई हैं उसको क्रम से जमा दे, ताकि उसका अर्थ, व्यवस्थित अर्थ बन सके। इसलिए अन्वय को हम पढ़ेंगे तो उसका व्यवस्थित अर्थ हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस मंत्र का पहले अन्वय देखेंगे, है ना। यत जागृत, यत मतलब जो, है ना, जागृत यानी जागता हुआ, दूरम उदेति, जागृत यानी जागृत पुरुष का, यत यानी जो,
है ना। अब कौन है जो, किसके बारे में बात की गई है यहाँ पर, मैंने पहले बताया है कौन है, यत यानी जो, किसके बारे में बात हो रही, मन के बारे में, है ना। तो जो मन जागृत है, जागृत पुरुष का दूरम उदयति, दूरम यानी दूर तक, उदयति यानी चला जाता है ना। जागते हुए पुरुष का जो मन बहुत दूर तक चला जाता है। यत देवम, है ना, यत मतलब जो, देवम यानी आत्मदृष्टा है ना, स्वयं को जानने वाला है। आत्मदृष्टा मतलब स्वयं को जानने वाला, जो आत्मदृष्टा है। तत् उ, तदु में दो शब्द हैं, तत् धन उ, है ना। दूरम उदयति में दूरम धन उदयति दो शब्द हैं। यत जागृतो में यत धन जागृतो, है ना। तथैवैति, है ना। और दुरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, देखेंगे इसको। तत् उ, तत् यानी वह, उ यानी और, तत् यानी वह, उ यानी और, सुप्तस्य, सुप्तस्य यानी सोए हुए पुरुष का, तथा मतलब उसी प्रकार, एव ऐति, ऐति मतलब लौट आता है ना। जैसे वह मन जो जागते हुए पुरुष का दूर तक चला जाता है, और जो आत्मदृष्टा है वही मन सोए हुए का, है ना, मन पुरुष का वापस लौट आता है। ठीक है। यत दुरंगमम, यत मतलब जो, दुरंगमम, दुरंगम का मतलब होता है भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला या बहुत दूर तक जाने वाला, है ना। जो मन दुरंगमम यानी बहुत दूर तक जाने वाला है या भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है। यत ज्योतिषाम एकम ज्योति, यत मतलब जो, ज्योतिषाम एकम ज्योति, ज्योतिषाम मतलब इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का, है ना। एकम ज्योति, एकम मतलब एक, ज्योति ने प्रकाशक है, जो सभी इंद्रियों का प्रकाशक है। तत् में मन, तत् मतलब ऐसा, में मन यानी मेरा मन, शिव संकल्पम अस्तु, शुभ संकल्प वाला, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ऐसा इस श्लोक में कामना की गई है। एक बार फिर से देख ले पूरे का श्लोक का अर्थ, कि जो मन, हे भगवान से ओम, ये जो यहाँ पर ओम हमने छोड़ दिया था गलती से ना, ये ओम जो है, ये ओम मंत्रों के शुरुआत में हम प्रभु को संबोधित करते हुए करते हैं। तो हे प्रभु, यत जागृता, जो मन जागते हुए पुरुष का दूर तक चला जाता है ना, जो आत्मदृष्टा है ना, और जो सोए हुए पुरुष का वापस लौट आता है ना। और यत दुरंगमम, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है, और जो सभी इंद्रियों का एक ज्योति है, प्रकाशक है। तो ऐसा मेरा मन जो है वो शुभ संकल्प वाला हो, है ना, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ऐसा इस श्लोक में प्रार्थना की गई ईश्वर से। ठीक है। अगला श्लोक देखेंगे हम। ओम ओम येन कर्माण्यो अप्सो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत् पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पहला शब्द आया है ओम, यानी हे प्रभु। येन, येन मतलब जिसके द्वारा, किसके द्वारा, मन के द्वारा, है ना। येन मतलब जिसके द्वारा, किसके द्वारा, मन के द्वारा। इसमें कर्मण्य अपसो, पहले शब्द देख ले, कर्मणि धन अपस, है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, अब अन्वय देखेंगे तो समझ में आएगा। येन जिस मन के द्वारा, अपसह, है ना, जिस मन के द्वारा, अपसह का मतलब होता है कर्मवान पुरुष, धीरा मतलब धैर्यवान पुरुष, मनीषिण यानी विद्वान पुरुष, है ना। जिस मन के द्वारा कर्मवान, धैर्यवान और विद्वान पुरुष यज्ञ यानी यज्ञ में विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति, है ना। विदथेषु यज्ञ में विदथेषु यानी ज्ञान या उपासनाओं में, कर्माणि यानी
कर्मों को कर्णवंती ने करते हैं, है ना। यज्ञ, ज्ञान या उपासना और कर्म करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? धैर्यवान, विद्वान, है ना, और कर्मवान लोग यज्ञ आदि कर्म करते हैं ना, वो मन के द्वारा करते हैं। यत अपूर्वम, यत मतलब जो, अपूर्वम, अपूर्वम मतलब होता है सबसे पहले जो आया हो, ठीक है, सबसे पहला उत्पन्न। तो मन क्या है? अपूर्व है, ठीक है, अपूर्व मैंने सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अगला शब्द है यक्षम, है ना। यक्षम मैंने जो यज्ञ आदि करने में समर्थ है, यज्ञ आदि संपादित करता है ना। प्रजानाम अंतः, प्रजानाम अंतः में प्रजानाम धन अंतः, अंतः यानी अंदर, प्रजानाम मतलब प्राणियों के, जो सभी प्राणियों के अंदर है, ठीक है। तत् में मन, ऐसा मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, वो जो मेरा मन है वो शुभ संकल्प वाला हो। अब इसका हम अर्थ देखेंगे कि अर्थ क्या बन रहा है। अभी मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया, पूरे का अर्थ देखेंगे कि हे प्रभु, जिस मन के द्वारा कर्मवान, धैर्यवान तथा बुद्धिमान पुरुष यज्ञ में, ज्ञान या उपासनाओं में कर्म करते हैं, है ना, और जो यत्न जो अपूर्व है, यानी सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, यज्ञ आदि संपादित करने में सक्षम है, समर्थ है ना, प्रजान के यानी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है, ऐसा मेरा मन है। वो मन मेरे सभी जीवों के अंदर है ना, तो वो मन, मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे मंत्र। ओम यत् प्रज्ञानम उत्चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिर अंतरमृतम प्रजातु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म न क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ओम यत् प्रज्ञानम उत, इसमें यत्, प्रज्ञानम और उत तीन शब्द हैं। धृतिश्च यत् ज्योतिरंतर अमृतम, इसमें तीन शब्द हैं, यत् और ज्योति और अंतः और अमृतम, है ना। यत्, ज्योति, अंतः और अमृतम, है ना। अब चार शब्द हैं। प्रजासु, यस्मान्न, यस्माद्धन न, इसमें, है ना। तो आप देखेंगे इसका अन्वय समझ में आएगा। यत प्रज्ञानम, यत मतलब जो, कौन? मन। प्रज्ञानम, प्रज्ञानम का अर्थ होता है प्रकर्ष ज्ञान का साधन है, जो मन प्रकर्ष ज्ञान का साधन है। उत्चेतः, और तथा चेतः, चेतः ने जो सामान्य और विशेष में का ज्ञान कराने वाला है ना। सामान्य और विशेष का ज्ञान कराने वाला कौन? मन ही है, हमें ज्ञान कराता है कौन सामान्य है, क्या विशेष है ना। धृति, धृति यानी धैर्य का स्वरूप है। चयन और यत प्रजा सुअंतः अमृतम ज्योति, यत मतलब जो, प्रजासु ने प्रजा के अंदर या जीवों के अंदर, अंतः है ना, अंदर, अंतः यानी अंदर, प्रजा के अंदर, अमृतम ज्योति, अमृत यानी अमर, ज्योति यानी ज्योति, प्रकाशक, है ना। तो जो जीवों के अंदर अमर ज्योति का प्रकाशक है ना, अमर प्रकाशक है। यस्मात् रीते, यस्मात् ने जिसके, रीते यानी बिना, जिसके बिना किंचन कर्म न क्रियते, किंचन कुछ भी कर्म कार्य न क्रियते नहीं कर सकते, जिसके बिना कुछ भी कर्म नहीं कर सकते, है ना। मन के बिना कोई कर्म नहीं कर सकते। तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना इस मंत्र में की गई। तो इसको अर्थ एक बार फिर से देखें कि हे प्रभु, यत प्रज्ञानम, जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन है, और जो तथा जो सामान्य विशेष का बोध कराने वाला है, जो जीवों के, धरती रह गया ना, जो धैर्य का स्वरूप है, और जो जीवों के अंदर अमर ज्योति का अमर प्रकाशक है ना, सभी जीवों के अंदर अमर प्रकाशक हैं, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं,
ऐसा मेरा मन जो है वो कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ऐसा इसमें प्रार्थना की गई है। अगला देखेंगे अब चौथा, ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहित अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यहाँ पर देखेंगे येनेदम, येन धन इदम है ना, भविष्यत् परिग्रहित अमृतेन, इसमें 3 शब्द है, भविष्य परिग्रहित अमृतेन है ना। इसके बाद परिग्रहितम और अमृतम है ना, इसमें यहाँ पर है येन यज्ञस्तायते है ना, यज्ञ धन तायते, यहाँ पर विसर्ग संधि है, यज्ञस्तायते में यज्ञ धन तायते। तो देखेंगे तन्मे में तत्धन में, अन्वय देखो इसका, येन अमृतेन, येन, येन मैंने बताया था कि जिसके द्वारा है ना, किसके द्वारा, मन के, जिस मन के द्वारा, अमृतेन है ना, किस अमर मन के द्वारा है ना, अमृतेन है ना अमर, जिस अमर मन के द्वारा, इदन भूतम भुवनम है ना, जिस प्रकार भूतम भुवनम, भूतम मैंने भूतकाल, भुवनम मैंने वर्तमान काल और भविष्य मतलब भविष्य काल, जिस अमर मन के द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान है ना, सर्वम परिग्रहितम, सर्वम मतलब सारी सांसारिक वस्तुएं, परिग्रहितम ने को जाना जाती है ना, जिस अमर मन के द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान काल की सारी सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण की जाती हैं, सारी सांसारिक वस्तुएं ली जाती हैं है ना। ये न सप्त होता, ये न मतलब जो, सप्त होता, सप्त होता यज्ञ तायते, सप्त होता यानी 7 होताओं वाला यज्ञ, यज्ञ तायते ने संपादित किया जाता है, जिस मन के द्वारा सप्त होता यज्ञ संपादित किया जाता है। तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु, तत् मतलब ऐसा, में मन यानी मेरा मन, शिव संकल्पमस्तु ने कल्याणकारी संकल्प वाला हो। एक बार फिर से इसका पूरा कार्य देखें अन्वय का, कि येन अमृतेन इदम भूतम भुवनम भविष्यम सर्वम परिग्रहितम, जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान आदि की सारी सांसारिक वस्तुओं को का ग्रहण किया जाता है या को ग्रहण किया जाता है, और जो 7 होताओं वाला यज्ञ जिसके द्वारा संपादित किया जाता है, सप्त होता यज्ञ संपादित किया जाता है, ऐसा मेरा मन जो है वो कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ठीक है, तो मन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, तो यज्ञ वगैरह भी संपादित मन के द्वारा ही किया जाता है। और अब शायद अंतिम है मंत्र देखेंगे 5वां, ओम यस्मिन् ऋचः साम यंजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्नाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ना। तो यस्मिन् ऋचः ना, यस्मिन् धन ऋचः, 2 शब्द यहाँ पर, और रत्नाभा विवारा, यहाँ पर रथ धन नाभो, रथ नाभो धन अरा है ना, रथ नाभो अविवारा, अरा इव। देखेंगे यस सर्वम ओतम, सर्वम धन ओतम। अब इसका अन्वय देखें, यस्मिन् ऋचः साम यंजुषी रत्नाभो अराई प्रतिष्ठिता है ना। तो यस्मिन् ऋचः, यस्मिन् मतलब जिस मन में, ऋचः मतलब ऋचाएं है ना। ऋचः का मतलब होता है, ऋग्वेद भी ले सकते हैं, यहाँ पर ऋग्वेद की ऋचाएं हैं है ना। तो जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद, यंजुषी मतलब यजुर्मंत्र ना, ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र जो हैं वो
रथ नाभो, रथ की है ना नाभि में अरायु प्रतिष्ठिता, रथ के जो चक्र होता है उसमें अरायु आर्य है ना तिलिया के समान प्रतिष्ठित है ना। रथ नाभो का अर्थ यहाँ दे रखा है रथ चक्र की नाभि में, चक्र मतलब पहिया है ना। तो रथ के पहिए की नाभि में अरायु यानी तिलियों के समान प्रतिष्ठिता यानी प्रतिष्ठित है। यस्मिन प्रजानाम सर्वचित्तम होतम है ना। यस्मिन प्रजानाम ने जिस मन में, प्रजानाम ने प्राणियों का है ना, सर्वम चित्तम होतम है ना। सर्व मतलब सभी, चित्तम मतलब ज्ञान, होतम यानी भरा हुआ है। जिस मन में सभी प्राणियों का ज्ञान भरा हुआ है, जिसमें सभी प्राणियों का ज्ञान भरा हुआ है, तत् में मन शिव संकल्पम अस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। अब एक बार फिर से देखें इसका अर्थ कि यस्मिन ऋच है ना, जिस मन में ऋचाएं साम मंत्र और यजुर मंत्र, रथ नाभो रथ में, रथ चक्र में की नाभि में अरायु प्रतिष्ठा है ना, तिलियों के समान प्रतिष्ठित हैं। कि जिस मन में ऋचाएं साम मंत्र यजुर मंत्र रथ चक्र की नाभि में तिलियों की तरह विराजमान है ना। जिस मन में प्राणियों का सारा ज्ञान भरा है ना। तत् में मन, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। तो ठीक है, ये पांचों मंत्र अपने हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।